हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले अपकमिंग आईपीओ को। अपकमिंग आईपीओ लिस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो वीक परसों से 17 अगस्त से ओपन होगी और 21 अगस्त क्लोजिंग डेट रहने वाली है। इस वीक में टोटल कितनी आईपीओ आ रही है, सभी मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और टोटल 6 आईपीओ आ रही है। उनमें से कौन सी आईपीओ किस तरीके की दिख रही है उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तरह देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। सो फर्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो ये आईपीओ यहाँ पे 17 अगस्त से ओपन होगी और 19 अगस्त इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। 17 अगस्त, 18 अगस्त और 19 अगस्त, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी रखी गई है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, यानी कि आने वाले समय में कंपनी चाहे तो अपने शेयर होल्डर्स को स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट कर सकती है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 60 रुपीज़ आपको अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा और मिनिमम यहाँ पे 250 इक्विटी शेयर आपको अप्लाई करते समय सिलेक्ट करनी होगी। कंपनी की जो इशू साइज है वो 2600 करोड़ की इशू साइज दिख रही है, पूरी तरीके से फ्रेश इशू है। कंपनी के पास पैसे जाने वाली इस 2600 करोड़ की इशू साइज में 50% शेयर नहीं बल्कि 75% शेयर QIB को एलोकेट करा जाएगा और 10% शेयर ही रिटेलर्स के पास जाने वाली है। लगभग 2600 करोड़ में से 260 करोड़ शेयर आपको रिटेलर्स के पास जाने वाली है, जिसके कारण से इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होने की उम्मीद यहाँ से बढ़ती हुई दिख रही है। वैसे भी यदि हम लोग बात करें तो होराइजन इंडस्ट्रियल आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो होराइजन यहाँ पे इस आईपीओ की जो आपको आने वाले समय में यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे होराइजन जो इंडस्ट्रियल आईपीओ है उसको यदि हम लोग देखें तो 17 अगस्त से ओपनिंग डेट है, 19 अगस्त क्लोजिंग डेट है, 20 अगस्त अलॉटमेंट डेट रखी गई, 21 अगस्त पैसे रिफंड करने की डेट, 21 अगस्त डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट, 24 अगस्त को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो मिनिमम इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। वैसे तो इस आईपीओ में यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे वेट एंड वॉच करनी चाहिए। पहले दिन और दूसरे दिन नंबर ऑफ टाइम्स कितनी सब्सक्राइब होती है, साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को मार्केट कंडीशन को देखकर ही आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे यदि हम लोग बात करें दूसरी आईपीओ जो कि सेम डेट 17 अगस्त से ओपन होने वाली है, यहाँ पे ललिता ज्वेलरी मार्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ यहाँ पे 17 अगस्त से ओपन हुई, 19 अगस्त इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपर प्राइस बैंड 201 रुपये रखा गया। इसी अपर प्राइस बैंड 201 रुपये पे यहाँ पे आपको अप्लाई करते समय 74 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको 1 लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करनी हुई। कंपनी की 1700 करोड़ की इशू साइज है, फ्रेश इशू 1200 करोड़ की है। रेस्ट ऑफ अमाउंट्स ऑफर फॉर सेल रखा गया 500 करोड़ तक की यहाँ पे वैल्यू के शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी को एलोकेट करी जाएगी। बुक होल्डिंग आईपीओ है, BSE NSE दोनों जगह पर एक कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस आईपीओ के बारे में बात करने की तो यहाँ पे आप लोगों को ललिता ज्वेलरी आईपीओ की यदि हम लोग बात करते हैं तो इस आईपीओ की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट सेम डेट रहेगी। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट में 17 अगस्त ओपनिंग डेट, 19 अगस्त क्लोजिंग डेट, 20 अगस्त अलॉटमेंट आप लोगों को मिली नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 21 अगस्त को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 21 अगस्त को डीमेट अकाउंट पर शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। 24 अगस्त को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होने वाली है। कंपनी में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 74 इक्विटी शेयर आपको अप्लाई करते समय सिलेक्ट करनी होगी। 14,874 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। वैसे इस आईपीओ में बिग HNI की बात करते हैं तो वहाँ पर आप लोग को अप्लाई करने के लिए 10,11,432 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। वैसे यदि हम लोग बात करें एक और आईपीओ 18 अगस्त से ओपन होने वाली सनशाइन पिक्चर्स आईपीओ, इस आईपीओ के बारे में बात करें तो 18 अगस्त से आईपीओ ओपन होगी और 20 अगस्त इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई। 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त, इन 3 डेट को इस आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 360 रुपये रखा गया। इसी अपर प्राइस बैंड 360 रुपये पर आपको अप्लाई करनी है और इसी अपर प्राइस बैंड 360 रुपये पर आप लोगों को अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। कंपनी की इशू साइज लगभग 282 करोड़ की दिख रही है। इशू साइज के अकॉर्डिंग काफ़ी स्मॉल इशू साइज है, जिसके कारण से इस आईपीओ में ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होने की उम्मीद यहाँ से बनती हुई दिख रही है, जिसमें से फ्रेश इशू 172 करोड़ की है और ऑफर फॉर सेल यहाँ पर रखी गई ज़्यादातर है। यहाँ पे इस कंपनी में यदि हम लोग बात करें बुक बिल्डिंग आईपीओ BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली। वैसे सभी आईपीओ जो डिस्कस इस वीडियो में करी जाएगी वो सभी मेन बोर्ड आईपीओ है। 18 अगस्त ओपनिंग डेट, 20 अगस्त क्लोजिंग डेट, 21 अगस्त आपको अलॉटमेंट मिली नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 24 अगस्त को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट, 24 अगस्त को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे। 25 अगस्त को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होने वाली है। 14,760 रुपये प्लस होगी तो जाकर इस आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल HNI के बारे में बात करें 2,06,640 रुपये अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। बिग HNI के बारे में बात करें 10,03,300
10,000 3,680 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। यदि हम लोग बात करें एक और IPO जिसके बारे में बात कर रहे हैं उनके बारे में, संकेश ज्वेलर्स IPO। संकेश ज्वेलर्स IPO यहाँ पे आपको 18 अगस्त से ओपन होगी और इस IPO के 20 अगस्त क्लोजिंग डेट रखेगी। वैसे ललिता ज्वेलरी IPO के बारे में बात करें, उसकी जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी, उसमें जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगी, उसकी डायरेक्टली रिफ्लेक्शन इस IPO पे हम लोगों को आने वाले समय में दिखेगी। कंपनी की 93 रुपीज़ जो अपर प्राइस बैंड रखा गया, उसी अपर प्राइस बैंड पर अप्लाई करते समय 160 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक प्लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। कंपनी की जो ओवरऑल इशू साइज है उनको यदि हम लोग देखें तो 367-68 करोड़ की टोटल इशू साइज है। इसमें से 50% शेयर QIB को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी को एलोकेट करने के लिए रखा गया। कंपनी के बारे में बात करें तो आने वाले समय में 20 अगस्त क्लोजिंग डेट रखी गई, 21 अगस्त अलॉटमेंट डेट रखा गया, 24 अगस्त पैसे रिफंड करने की डेट है, 24 अगस्त डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है, 25 अगस्त को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर रहने वाली है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम इस IPO में एक प्लॉट अप्लाई करने के लिए 14,880 रुपये अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल HNI के बारे में बात करें 2,08,320 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है और स्मॉल HNI बिग NI की बात करते हैं 10,11,840 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। एक और मेन बोर्ड IPO जो कि यहाँ पे ओपन होने वाली है, गाजा अल्टरनेटिव IPO। ये IPO यहाँ पे 19 अगस्त से ओपन होगी, 24 IPO की क्लोजिंग डेट है। कंपनी की प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 160 रुपये रखा गया। इसी अपर प्राइस बैंड 160 रुपये पे आपको अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा और कंपनी की जो इशू साइज है 550 करोड़ की, जिसमें से 450 करोड़ फ्रेश इशू है कंपनी के पास डायरेक्ट जाएगी और 100 करोड़ ऑफर फॉर सेल रखा गया, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए देखेंगे। BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। कंपनी के बारे में बात करें तो इस IPO में मिनिमम यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स को यदि हम लोग देखें तो 19 अगस्त ओपनिंग डेट, 21 अगस्त क्लोजिंग डेट, 24 अगस्त अलॉटमेंट आप लोगों को मिली है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 25 अगस्त को पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे, 25 अगस्त को डिमेट अकाउंट में से क्रेडिट कर दिए जाएंगे, 26 अगस्त को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होने वाली है। इस IPO में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,880 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल HNI के बारे में बात करें 2,08,320 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है और टोटल यहाँ पे 10,11,840 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट बिग HNI में आपको दिख रही है। टोटल इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन 50% शेयर QIB को एलोकेट करने के लिए रखा गया है, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NI कैटेगरी को एलोकेट करने के लिए रखा गया है। यदि हम लोग बात करें एक और IPO, यहाँ पे आप लोगों को टेम्प सेंस जो इंस्ट्रूमेंट्स IPO है उनकी यदि हम लोग बात करें तो ये IPO यहाँ पे 20 अगस्त से ओपन होगी, 24 अगस्त इस IPO की क्लोजिंग डेट है, 24 अगस्त, 21 अगस्त, 24 अगस्त, 20 अगस्त, इन 3 डेट को इस IPO में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को अभी तक इस कंपनी की प्राइस बैंड नहीं अनाउंसमेंट हुई। कंपनी की फेस वैल्यू 4 रुपीज़ रखी गई, यानी कि इस IPO में आने वाले समय में जो भी शेयर आपको एलोकेट किया जाएगा वो आप लोगों को फेस वैल्यू 4 रुपीज़ वाली रहने वाली है। कंपनी के बारे में बात करें तो आने वाले समय में यहाँ पे कई सारी इंपॉर्टेंट डेट और फर्दर जो अपडेट आएगी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुँचती रहेगी। इनमें से कई सारी इंपॉर्टेंट IPO के बारे में डेली की ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेटेड वीडियो आप लोग तक पहुँचती रहेगी। वैसे आप में से कौन सी दोस्त किस IPO के कौन से रैंकिंग पर रख रहे हैं कमेंट्स करके बता सकते हैं। फर्दर इन सभी IPO के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ वैल्यूएशन वाली वीडियो एक एक करके इस चैनल पर आपको आती रहेगी, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत।